बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम हूँ और मेरे साथ हैं फ़ख्र रहमान साहब, मेरे साथ हैं सदीक़ जान साहब और ज़ुल्क़रनैन इकबाल। और आज अदालतों में बड़ा अहम दिन था फिर। एक तो साइफ़र का केस था, उसमें फ़ैसला महफूज हो गया, ओपन ट्रायल होगा या इन कैमरा ट्रायल होगा। और बड़ा अहम एक और फ़ैसला आया कि 9 मुकदमात में जहाँ इमरान खान साहब की ज़मानतें ख़ारिज कर दी गई थी इसलिए कि वो जेल में थे, पेश नहीं हुए थे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ज़मानतें ख़ारिज करने का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। और एक सवाल दूसरा कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आते हैं तो क्या वो सीधे फिर जेल जाएंगे, घर में जाएंगे? क्योंकि मरियम नवाज़ ने तो रात ये ऐलान किया कि रायबंद जाएंगे मियाँ साहब। सदीक़ जान साहब, एक तो ज़रा बड़ा फ़ैसला है ये, 9 मुकदमात में जिनमें ज़मानतें ख़ारिज थीं वो फ़ैसला कलअदम हो गया। अगरचे अभी कुछ छोड़ने का इनका इरादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ए स्टेप। इमरान खान आज ये केस जीत के बिहार गए। मैं ये समझता हूँ इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। अब आप कहेंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, अगला सवाल है कैसे? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पूरा मीडिया भरा पड़ा है, इमरान खान को बड़ा रिलीफ, बड़ा रिलीफ। सर ये दरख्वास्त मुस्तरद होनी चाहिए थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। एक बात पे मुसलसल मैं इस प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ और आप मुसलसल इस बात को आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो मामलात हैं इमरान खान के, ये जो एक तासुर है ना कि काजी फ़ायज़ साहब इमरान खान के बहुत ख़िलाफ़ हैं और क्योंकि बहुत ख़िलाफ़ हैं तो इमरान खान के मेरिट के ऊपर भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से 98% इमरान खान की दरख्वास्तें आज तक मुस्तरद की हैं, अगर ये भी मुस्तरद हो जाती इमरान खान की दरख्वास्त तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता और सुप्रीम कोर्ट जाने से ये होना था कि एक कानूनी नुक्ता सेटल हो जाता और उसका फ़ायदा इमरान खान को पंजाब में भी हो जाता। लेकिन अब हुआ ये है कि इस्लामाबाद की हद तक तो हो गया है। जो इमरान खान साहब के वकला ने लाहौर में दायर की थी उसकी जुमेरात, गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात को समाअत थी। आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो उस दिन छुट्टी पे चली गई थी, क्योंकि आजकल ना अदालतों में केसेस इतने ज़्यादा हैं कि हमने ये देखा कि जजेस बहुत ज़्यादा अब उनकी तबीयत नासाज होने लगी है, ख़ास तौर पे जब इमरान खान का केस आता है। इमरान खान के मेरा ख्याल है अब तक जितने केसेस हैं, यानी ट्रायल कोर्ट्स की अगर आप बात करें, आप हाई कोर्ट्स की बात करें, तो इस वक्त तक तकरीबन कुछ 25 से 30 ऐसे समातें आ चुकी हैं जिन पे कोई ट्रायल कोर्ट का जज, कोई हाई कोर्ट का जज जो है वो बीमार हुए और छुट्टी पे चले गए। और पहली मरतबा हमने ये देखा है पाकिस्तान में, जब से मतलब हम अदालतों को कवर करने लगे हैं, आप तो बहुत पहले से और फ़ख्र रहमान साहब बहुत पहले से करते हैं, कि एक एक हफ्ते की छुट्टियाँ, 10-10 दिन की मुसलसल जजेस और चीफ जस्टिस से छुट्टी पे जा रहे हैं और वो अपने इख्तियारात भी किसी को तफवीज़ नहीं करके जाते, वो किसी और बेंच के सामने केस भी नहीं लगा के जाते। आपने देखा कि साइफर केस में क्या हुआ था कि इमरान खान साहब के, और फिर पहली मरतबा हम देखें कि टेक्निकलिटीज़ में इतनी लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं। साइफर वाले जज अबुल अस्नाद ज़ुल्क़रनैन साहब हैं, जब वो छुट्टी पर गए तो तमाम जजेस के ड्यूटी जजेस थे कि ये जज नहीं होगा तो ये ड्यूटी जज होगा। एक कोई अगर किसी जज का मुतवादिल ड्यूटी जज नहीं था तो वो साइफर वाले मामले में था। तो देखें ये मामला सुप्रीम कोर्ट अगर जाता और तो आप कह रहे हैं कि एक फैसला हो जाता वहां पर फिर पूरे पाकिस्तान की अदालतें उसको अबाइड बाई करती। बिल्कुल आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका अब यहाँ ये तो हो गया, यानी 9 केसेस में रिलीफ मिल गया, लेकिन अब वहाँ पे जो है वो लाहौर में पेंडिंग है। तो अगर उनकी सैफर वाले में ज़मानत होती भी है और उसमें भी आज देख लें, सिंपल सा पॉइंट ये था कि अब जो इमरान खान की ज़मानत की ये दरख्वास्त जो है सैफर केस में जो नीचे से मुस्तरद हुई है, उसकी हेयरिंग ओपन कोर्ट में होगी या इन कैमरा होगी। उनके वकला ने ये कहा कि सर आप छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं ना कि ओपन होनी चाहिए, ना करें, आप इन कैमरा कर लें, अभी लोगों को बाहर निकलें, अभी सुन लें। ठीक हो गया। ज़ुल्क़रनैन, बड़ा ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है साइफ़र केस का, उसमें बड़ी आज कुछ इंकशाफात भी हुए साइफ़र के हवाले से, लेकिन ज़मानत का फ़ैसला नहीं किया, फौरी तौर पर तारीख़ नहीं दी और कहा कि फ़ैसला महफूज है, अब मेरा ऑफिस अब लगा देगा इसकी तारीख। तो इसका मतलब है कि ये फिर 8-10 दिन तो गया मामला। बगैर तो ऐसे ही लग रहा है कि 8-10 दिन गया, जो अब तक की स्पीड सामने आई उस हिसाब से। और जो सदीक बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट में तारीखें हैं आ रही हैं, जज बीमार हो रहे हैं लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में, तो 2 केसेस का वो शायद उनके माइंड से निकल गया, मेंशन करना वो भूल गए। मैं उसको ऐड कर देता हूँ उन्हीं की बात में। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 केसेस ऐसे हैं जिनके लिए डेट फिक्स की गई थी लेकिन वो आज तक मुकर्रर नहीं हुए। एक था कोयटा में अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल वाला मामला, जिसमें इमरान खान को गिरफ्तारी से रोका था सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था जी जब तक ये GIT की कानूनी हैसियत पे हम बात नहीं कर लेते
तो वो सामने तफ्तीश उन्हें नहीं किया जाएगा, चाहे वो जेल में क्यों ना हो। वो मामला भी 24 गालिबन अगस्त को मुकर्रर होना था, लेकिन आज तक उसकी डेट भी नहीं आई। और या अफरीदी साहब वाला वो बेंच था जिसमें मुज़ाहिर नकवी साहब भी शामिल थे, वो दोबारा से वो 24 सितंबर 24 अगस्त था गालिबन, क्योंकि बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से अगस्त था वो, 14 अगस्त 24 अगस्त था मुझे याद है। उसके बाद फिर मामला आया दूसरा इनका, ये तोशा खाना वाला। इसमें उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट कर लें, वो सदा सस्पेंड करती है या नहीं, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। वो छोड़ के बंदयाल साहब चले गए, एज इट इज़ उसको अलग डिस्पोज ऑफ करना था, आज तक वो भी नहीं लग सका। अब ये मामला सिर्फ नीचे ऐसा नहीं है, ऊपर भी ऐसा ही है। और वो एक चीज़ इसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है केस में, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल्स दे दी हैं तो वो एज अ प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट में यूज़ हो सकता है कि इस्लामाबाद ने भी ऑलरेडी ये किया कानून तो एक है ना, कानून एक ही है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट आती भी है तो वो ऊपर आके केस बड़ा मजबूत बन जाता है कि एक हाई कोर्ट ने इसके ऊपर ये चीज़ पॉजिटिव डिसाइड की हुई है। मैं आपको याद कराऊं, जब ये मामला हुआ था, इमरान खान की सजा सस्पेंशन वाली बात हो रही थी, उस वक्त वकला की जानिब से आमिर फारूक साहब को अपील में हियरिंग के दौरान कहा गया था कि इसी दौरान उनकी जो बाकी नीचे बेल्स थी वो खारिज हो गई हैं, या अगर खदशा है कि सज़ा सस्पेंड ना हुई, गिरफ्तारी होगी तो फिर मामला उनकी उस तरफ चला जाएगा। उन्होंने एग्जांपल दी थी आसिफ जरदारी के केस की, बिल्कुल, कि दो उनके केसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्हीं की कोर्ट में थे। उन्होंने कहा दो उनके केसेस थे, एक में उनकी प्री अरेस्ट हो गई थी, एक में नहीं हुई थी, दूसरे के अंदर हमने उनको जेल से बुलवाया था, वो आके उनकी हाजिरी लगाई थी और उसको बरकरार रखा था। तो ऐसा हो जाता है, हमारे पास से प्रेसिडेंट मौजूद है, खुद उन्हीं की कोर्ट ने किया था, इसलिए वो अपने ही किए हुए फैसले से फिर नहीं सकते थे या डिफरेंट व्यू ले नहीं सकते थे। अगर लेते तो ये उनके लिए बड़ा एक कह लें कि उनकी ट्रोलिंग का बाइस बनना था कि आपने आसिफ जरदारी के लिए कानून अलग था और इसलिए अलग था। वो बहरहाल वो तो जाहिर है मामला ठीक है। अच्छा, ये मैं अगर इजाजत दे तो मैं जरा एक जुमला फखर साहब को, फिर फखर साहब को एक चीज़ और भी जुल्करनैन लग रही है, और वो ये है कि इमरान खान साहब के केसेस को और पीटीआई से रिलेटेड केसेस की कोशिश की जा रही है कि वो बस हाई कोर्ट के लेवल पे ही रहें, वो सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। जैसे आपने देखा कि 9 मई वाले जो लोग थे जो गिरफ्तार हैं, उनकी ज़मानतों का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था। पहले कभी प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे, कभी जज छुट्टी पे करते कराते फिर एक टाइम ऐसा आया जब ये सारी चीज़ें, यानी एक चीज़ लिमिट होती है ना, ये सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई। फिर ये हुआ कि नीचे पुलिस ने नई दफ़ात ऐड की, उनको दोबारा जुडिशल जिस्मानी रिमांड पर ले गए, हाई कोर्ट में जाकर कहा अब तो नई दफ़ात ऐड हो गई। हाई कोर्ट ने वापस भेज दी, दरखास्त वापस कर दी और कहा कि अब दोबारा आप नीचे ट्रायल कोर्ट में जाएँ, ATC में जाएँ और फिर ATC के बाद हमारे पास आएँ। तो कोशिश ये हो रही है कि इमरान खान और PTI के जितने भी केसेस हैं वो हाई कोर्ट तक ही रहे, वो सुप्रीम कोर्ट में ना आए। सुप्रीम कोर्ट में भी आ भी जाए तो रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे वो बेंच पे डिपेंड करता है कौन सा बेंच। अच्छा फखर रहमान, आज जो साइफर केस था उसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि अगर इसको इन कैमरा करते हैं तो जब फैसला लिखा जाएगा तो उसमें तो सारी वजूहात देनी पड़ेंगी, चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो फिर फैसले के बाद ये जो इन कैमरा अगर करना है पूरा ट्रायल तो उसका फ़ायदा क्या, चाहिए तो सारी बाहर आ जाएंगी। और ये भी कहा, लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से भी बात हुई, ये भी कहा आमिर फारूक साहब ने कि मैं बहुत कम मैंने इन कैमरा ट्रायल की इजाज़त दी है। बातें तो ये बहुत अच्छी हैं, समटाइम्स रिमार्क्स बहुत अच्छे होते हैं आमिर फारूक साहब के, लेकिन जब फैसला आता है तो वो कुछ और ही होता है। देखिए, यही जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान गिरफ़्तार हुए और उनकी जो पार्टी के हज़ारों लोग जो गिरफ़्तार हुए, और इस वक्त कई उनकी जो पार्टी की सेकंड टियर की लीडरशिप जो है, या वो अंडरग्राउंड है या वो गिरफ़्तार हो चुकी है, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये सारी सूरत हाल जो आप देख रहे हैं कई महीने से चल रही है इस तरह से। अब आर्टिकल 10 के तहत फेयर ट्रायल जो है वो आपका हक है, हर तरह से आपको नज़र आना चाहिए कि आपको इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। अब इस साइफ़र के केस में आप समात को बंद कमरे में कर लें या इस समात को आप ओपन कर लें, इसके अगेंस्ट अपील तो हायर फोरम पे ही जाएगी, और फिर जब हायर फोरम पे जाएगी तो वो जो सारा मामला है वो सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक के सामने आएंगी। और यहाँ पे एक चीज़ जिसको यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है वो ये है कि ये सियासी नौयत का मामला है। मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसकी फॉलोइंग है और करोड़ों में है,
और लेकिन अदालत तो कानून के मुताबिक ही करती है ना, करोड़ों में फॉलोइंग हो या कुछ भी हो, that is beside, this is beside the point. आसमान गिर जाए लेकिन आपने इंसाफ करना है। आपने तो देखे ना, इंसाफ करना है और इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो आप नहीं नजर आ रहा? नहीं, इंसाफ की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको नहीं आ रहा इंसाफ होता हुआ नजर? नहीं, मुझे इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ खुदा रहा। का खौफ है आप में फखर साहब, आप हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्तादों में से, अभी भी आपको नजर नहीं आ रहा इंसाफ होता हुआ? नहीं, इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि जब आप इतना ज्यादा इंसाफ हो रहा है, संभाला नहीं जा रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ये मेरा ख्याल में ज्यादा इंसाफ से हम थोड़े से आगे निकलेंगे, थोड़ा पीछे ना पड़ेगा इंसाफ के स्टॉप तक आने के लिए। फखर साहब, आपकी नजर में इंसाफ यही है कि मुल्जिम बरी हो जाए? नहीं, मुद्दई का भी हक होता है इंसाफ का। मुल्जिम का बरी होना या मुल्जिम को सज़ा देना, दोनों चीज़ें जो हैं वो जब इक्वली आपके सामने आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। यार एक चीज़ जो है ना, मुझे कोई भी आप में से जवाब दे, जितने केसेस बनाए गए हैं, अब इनको ये तो गवर्नमेंट को नज़र आ गया है कि जो तोशाखाना केस है वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो साइफर के मामले में आप देखें, जो जज हैं उन्होंने 4 तारीख को बुला लिया ट्रायल फौरी तौर पर। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बहुत उजलत में है कि महीना डेढ़ के अंदर अंदर ही वो इमरान खान साहब को सज़ा सुना दें, और इसमें दफ़ात ऐसी घुसा दी गई हैं जिसमें सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है, ताकि उनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिल जाए। और फिर हायर कोर्ट्स में जब आपकी सज़ा 10-12 साल से ज़्यादा हो तो ना बहुत जल्द ज़मानत होती है आपकी, ना बहुत जल्द आपका ट्रायल जो है वो शुरू होता है। कुछ ये भी आपको नज़र आ रहा है सदीक जान? देखिए सर, बात यह है कि इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो वो फिर सिर्फ साइफर केस नहीं, फिर आप वो तो नैब भी तैयार बैठा है, तो नैब भी तैयार बैठा है, आप केसेस बनाते चले जाएंगे, उसको अंदर रखते चले जाएंगे, ये मैटर नहीं करता आप साइफर में कर रहे हैं, आप किस में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें आगे जो है ना वो कानूनी तौर पे किसी और तरफ जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको बता दूँ कि ये वो पिछली सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट है। और उस वक्त तो बंदयाल साहब को बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही काम नहीं करने दिया गया, और पूरी ग्रुपिंग और ये सारी चीज़ें। लेकिन अब इमरान खान के मामले पे भी लड़ाई होगी सुप्रीम कोर्ट की, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल मैं जुल्करनैन साहब से इत्तेफाक नहीं करता कि वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। आने दें सुप्रीम कोर्ट में मामला, मैं भी यही हूँ, आप भी ज़िंदगी यहीं पे इस स्टूडियो में आप प्रोग्राम करेंगे, और मैं फिर आपको उस दिन याद दिलाऊंगा कि जुल्करनैन साहब मैं कहता था कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप मत ये बात समझेंगे। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और सीधा रायगंज चले जाएंगे, जलसा देखिए करने के बाद कोई फखर साहब गिरफ्तारी उनकी होएगी। फखर साहब फरमा रहे हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा, इनको होता, इससे ज्यादा इंसाफ क्या हो सकता है कि यार 4 साल बाद एक मुजरिम आ रहा है और पूरा निजाम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं इंसाफ देने के लिए, तो मुझे बताएं इससे ज्यादा क्या है। बाकी ये समी साहब मैं आपको बता दूं, मियां नवाज आप कह रहे हैं वो 4 साल बाद है और घर भी ना जाए। हाँ, घर भी ना जाए मियां नवाज शरीफ। हम तो कह रहे हैं सरकारी घर में जाए, बड़ा घर, जहाँ पे खिदमतगार भी हो, सैल्यूट भी, और आगे पीछे गाड़ियां हो। मैं तो आपको पता है बात नून लीग, आपको पता है मरियम नवाज साहब क्यों चाहते हैं कि नवाज शरीफ जेल जाए? क्योंकि वो चाहती है कि फिर पार्टी मेरे पास हो, दो चीजें इंटरेस्टिंग, जरा सीरियस बातें, लाइटर नोट पे 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो वो हमारे एक दोस्त हैं, तो वो मुझे जट साहब, तो वो गए, उनके एक दोस्त थे, तो उनके वालिद साहब फौत हो गए, वो थे पीर थे उनके वालिद साहब, जो उनके दोस्त थे। वो गए, उन्होंने फातिहा पढ़ी, ताज़ियत की, और जाते हुए ना कान में कहा कि यार अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन मुबारक हो, अब तुम गद्दी नशीन बन गए हो, ठीक है। तो ये भी होता है कि गद्दी फिर ज़रा जो उन्होंने मजलूमियत बेचनी है ना, पिछली तकरीब एंड में उन्होंने क्या कहा, मेरी वालदा फौत हो गई हैं, मेरी दादी फौत हो गई है, और इसलिए मैं वोट दो, क्योंकि मेरी वालदा फौत हुई है और मेरी दादी फौत हुई है, मजलूमियत बेचनी है। अब नवाज शरीफ को वो जेल क्यों भेजना चाहती हैं? मामला ये है कि वो हमारे एक और दोस्त हैं, वो एक वाक़या सुनाते होते हैं कि 3 दोस्त बैठे थे, एक जिन आया, उसने कहा तुम्हें से जो कोई चीज़ मांगेगा ना उसके भाई को उसका डबल मिलेगा। पहले ने कहा यार मुझे घर दे दो ताकि मेरे भाई को 2 घर मिल जाए, दूसरे ने कहा मुझे गाड़ी दे दो ताकि मेरे भाई को 2 मिल जाए, तीसरा था कोई ये नून लीग वालों की तरह का, उसने कहा कि मेरी एक टांग तोड़ दो ताकि मेरे वो जो दूसरा अपोनेंट है उसकी दोनों टूट जाएं। ये कहते हैं कि आप इमरान खान को बयानी में शिकस्त देने के लिए कि वो जेल में बैठा है और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मजलूमियत और वो सारी चीज़ें, नवाज शरीफ जेल में जाएंगे, नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी, इनको कोई समझाए, इनको कोई अकल दे। मुझे ये बात बताएं, सदीक जान साहब और समी साहब दोनों से सवाल है जी। ये मरियम नवाज ने कल किसको कहा है कि नवाज शरीफ आएंगे और रायगंज जाएंगे? उनका मुखातिब कौन था? वो उनका मुखातिब अदालतें थी। नहीं, और अदालतों को तो वो ओपनली मैसेज नहीं देती, वो तो ढके छुपे होती है। नहीं, मैसेज नहीं दे रही थी, अदा कर रही थी। वो एक तो टिकट होल्डर्स को, अपने कारकुनान को चार्ज करने के लिए वो कर रही थी। लेकिन ये एक चीज और देखें समीर इब्राहिम साहब, नून लीग हमेशा, नून लीग पिछले 2 साल से अमीर भट्टी साहब को गालियां दे रही थी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, इतने उनके ऊपर अटैक किए।
आप नून लीग कह रही है हमें तो इंसाफ अमीर भट्टी साहब की अदालत से मिलेगा। भाई ऐसे जमानत अगर वो अदालत पर तनकीद करें तब वो बुरे, अदालत की तारीफ करें तब वो बुरे। आपके अंदर तो जहर भरा हुआ है, टीके लगा लगा के ना नून लीग के बारे में जहर है आपके अंदर। समी साहब मुझे कोई बताएं क्या ऐसा बदला है कि अमीर भट्टी साहब बदल गए हैं? भाई उनकी एक ओपिनियन है ना, ये तो नून लीग वाले बता सकते हैं, बट दे हैव एन ओपिनियन। अच्छा मेरा एक सवाल है, क्योंकि बात खासी लंबी हो गई, इस बीचों बीच एक और मुकदमा भी चल रहा है, वो जज कुदरतुल्लाह साहब, आज शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पर थे, रिजवान अब्बासी साहब भी आ गए, और अदालत ने तो सवाल करने शुरू कर दिए शेर अफजल से। मुझे तो लगता है कि ये कुदरतुल्लाह साहब कोई फैसला करना चाहते हैं, हालांकि फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये खारिज किया हुआ सारा मामला और कहा है कि ये बिल्कुल जो कहानी है नहीं, ये तो खान को उनको हिट करने के लिए, शोहरत को नुकसान पहुँचाने के लिए, ये तो कोई ऐसा ही मामला लग रहा है। इधर भी चल रहा है मामला, कोई इस पर कुछ कमेंट कर देंगे आप? सर मैंने अपॉर्चुनिटी देखिए समी साहब, इस वक्त इमरान खान को ना 3 चीज़ों में डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। अल कादिर केस बनाया गया ये बताने के लिए कि ये करप्ट आदमी है इमरान खान, तोशा खाना कि ये जी बदयानत आदमी है, यानी हर वो चीज़ जो शरीफ खानदान में साबित हो चुकी है ना, परसेप्शन। और ये जो खास तौर पर ये जो शरई गैर शरई इद्दत में निकाह, ये उनका जो इमेज है कि जी वो बतौर, उसको मुर्शद कहते हैं, बतौर इस्लाम स्पिरिचुअल जो उसकी स्टैंडिंग है, उसको खत्म करने के लिए ये मुकदमा। अगर इन बातों पे आना ना, फिर असदुल्ला खान की वीडियो पे भी एक केस चलना चाहिए। अपनी एक शादी भी वो जायज करार देने के लिए वो इस तरह करते हैं। जी फखर, यू वांट टू ऐड समथिंग? आप खामोश रहे आज बड़ा। देखिए मैं तो इस बात पर इन्होंने बात ही ऐसी की थी, इनको खामोश रहना चाहिए था कि इंसाफ इनको होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इनका बनता ही नहीं था बोलना। आज हमने बोलने नहीं दी इनको, इसलिए गलत लाइन पे मैंने बात की थी, इसकी दलीलें इतनी सामने आ गई कि मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि निचली सतह के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो उसको प्रॉपरली तरीके से मुतलका फोरम पे लेकर आएँ, ताकि ये जो उनको मैं तो ये कहूँगा आपकी, मैं सुप्रीम कोर्ट की एक बात कहूँगा आखिरी, वो जो हुक्मनामा है ना ये आखिरी फैसलाबाद धरने वाले केस का, उसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये लिखा है कि जिसके पास भी जो इन्फॉर्मेशन कोई इस वाक़े से रिलेटेड हो वो पेश कर सकता है। तमाम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अहम बात की जो कोर्ट ऑर्डर में लिखी हुई है, कि उन्होंने कहा कि ये जो इतना बड़ा बखेड़ा है उसको रिव्यू प्रोसीडिंग्स में ना खोलें, ये एक स्पेसिफिक वाक़या था धरना, इसको धरने की हद तक रहने दें, इससे आगे ना जाएं। ठीक हो गया, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और खुदा करे ऐसा ही हो। अच्छा जी बिल्कुल, अब हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, लेकिन मैं एक बात करूँगा, ये मुख्तलिफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट से हो रही हैं, तो अगर चीफ जस्टिस साहब सिर्फ इस बात का नोटिस ले लें, अब तो बड़े बड़े वज़ीर अमीर भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट में चले गए हैं। कुछ थोड़ा सा कानून ज़ाब्ता ऐसा हो जाए कि जिसको भी गिरफ़्तार किया जाए अदालत में पेश कर दिया जाए और फिर वो कानून का सामना करे। इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।